तड़ातड़ चलती रही गोलियां, मची रही चीख पुकार और फिर अचानक बस खाई में। जम्मू कश्मीर में कल शाम हुए बड़े आतंकी हमले से हिल गया यूपी, क्योंकि जिस बस को आतंकियों ने निशाने पर लिया उसमें सबसे ज्यादा लोग यूपी के ही थे। कोई बलरामपुर से तो कोई गोंडा से, अपने अपने परिवारों के साथ, बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी निकले थे दर्शन के लिए। लेकिन क्या पता था कि इनकी खुशियों को लग जाएगी आतंकियों की नजर, और फिर बन गया ऐसा मंजर जिसे सोचते ही ये लोग सिहर जाते हैं। नजरों के सामने वो खौफनाक मंजर मानो फिर से खड़ा हो जाता है। इस हमले की चश्मदीदों ने जो सुनाया उसे सुनकर कोई भी कांप जाए और कल्पना भर से कलेजा मुंह को आ जाए। इस आतंकी हमले के शिकार हुए बलरामपुर के संतोष वर्मा ने जो आंखों देखा हाल बताया, उसे सुनिए। तो मुझे एक चीज बताइए, कल आप शिवखोड़ी में दर्शन आपने अच्छे से कर लिए थे? दर्शन हो गया था। तो फिर आप कहाँ, कटरा की तरफ जा रहे कटरा के लिए वापस आ थे? रहे क्या हुआ फिर? थे। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ, बिल्कुल बीच रोड में थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई खाई में। खाई में गिर गई? खाई में गिर गया। उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, लगभग 20 मिनट तक गोली चलाई है। फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ, फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की निकालने के लिए, फिर हम बाहर निकल के आए। मतलब आप कह रहे हैं कि बस जब खाई में गिर गई उसके बावजूद भी, मतलब जब खाई में गिर गई तो कई जो श्रद्धालु हैं जख्मी भी हुए होंगे, और आतंकवादी जो ऊपर सड़क की तरफ थे वो लगातार गोली चला रहे थे? लगातार गोली चला रहे थे। कितने आतंकवादी थे जिनको आपने देखा? एक को जो सामने से गोली चला रहा था उसको देख पाए थे, बाकी और साइड से भी गोली की मतलब आवाजें आ रही थी, वो गोली चल रहा था। अब लगभग हमारा उम्मीद है कि 5-6 गोली चलती थी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट होता था, एक मिनट का लगभग, फिर गोली चलने लगती थी। तो कितनी देर तक ये गोलीबारी चलती रही वहां पर? नीचे तो कम से कम 20 मिनट तक चली होगी। 20 मिनट तक गोली चलती रही जी। तो उस समय स्थिति तो काफी भयावह होगी। तो पुलिस की टीम्स कब तक आई फिर वहाँ? आधे घंटे लग गई थी। आधे घंटे तक आ गई जी। तो आतंकवादी फिर भाग गए तब तक? हाँ, आवाज नहीं आई गोली की, तो ऐसा लगा कि सब चले गए। तो हम लोग बाहर थोड़ा निकलने लगे, तब तक कि पुलिस की टीम आ गई और कुछ आसपास के लोग आए, निकालने में मदद की हम लोग की। तो बलरामपुर से आप हैं, तो बलरामपुर से कितने श्रद्धालु थे? हम लोग 14 लोग थे। 14 लोग जी। और बाकी जो श्रद्धालु थे वो कहाँ से? अलग अलग जगह के थे। मुझे यूपी के ही थे? ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है जो साथ में थे आपके? हमारे परिवार में थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा एक बच्चा था, शिवा वर्मा नाम है, मेरा एक भाई था दिनेश कुमार वर्मा, एक मेरे सिस्टर के हस्बैंड थे विकास कुमार वर्मा, और मेरे घर के आसपास के कुछ लोग थे। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो जख्मी हैं? हाँ, ये नहीं पता चला कि किस हॉस्पिटल में है। हम और मेरी वाइफ और मेरा लड़का यहाँ है। तो संतोष कहते कि करीब 20 मिनट तक रुक रुक कर फायरिंग करते रहे आतंकी, जिससे बस सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। संतोष के मुताबिक बस में बलरामपुर के करीब 14 लोग सवार थे। वहीं अस्पताल में संतोष के बगल में भर्ती उनकी पत्नी तो मानो सदमे में कुछ बोल ही नहीं पा रही है। गीता देवी, कल क्या हुआ था? सर सड़क पे खड़े होके गोली चला रहे थे, यही हम सब देखे। बस खाई में गिर गई? बस खाई में गिर गया जब तक गोली चला कर। तो स्थिति उस समय काफी भयावह हुई? सर हम सब ऊपर गिरे पत्थर पर। तो आपकी जान कैसे बच पाई? आप खुद बस वहाँ खाई से बाहर आए या वहाँ पर लोग आए? हम सब बाहर आए के गिर गए, पहाड़ के बीच में बाहर गिरा गया। बस के नीचे ना बस में रहे, ऊपर पड़े रहे सब। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, पेड़ में फंसा हुआ था वही पहाड़ पे। क्या उम्र है इसकी? 6वां साल है। ये भी जख्मी है? नहीं, इससे ज्यादा चोट नहीं लगा सर। वही अस्पताल में भर्ती गोंडा की नीलम अपनी आंखों देखा हाल बताते बताते एक गुहार बार बार लगाती है कि कैसी भी बस उनको घर पहुंचा दिया जाए। जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे आपने देखे? कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते? जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे? उन्होंने बस के आगे आगे फायरिंग? नहीं, आगे पीछे सब जगह थे वो। अच्छा। हाँ, तो जब बस डिसबैलेंस हुआ तो सीधे जाके डायरेक्ट खाई में गिर पड़ा। कितने जने थे कुल बस में, कुछ आपको याद है? बस में
40 लोग थे बच्चों को छोड़ के, 2-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा थे। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारे हाथ में, हमारे पैर में। और आपके साथ कौन है? आप परिवार के हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे देवर हैं, हमारी ननद नंदोई भी। कौन सी हमारे जगह से आए हैं? हम यूपी गोंडा। और ये बस आपने वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं पे शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन करके। जी बच्चे भी आपके साथ हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको घर पे पहुंचा दिया जाए। नीलम के पास उनके बच्चे सदमे से रोते बिलखते बैठे मिलते हैं। नीलम के साथ उनके पति, देवर, ननद, नंदोई सब थे। नीलम भाग्यशाली थी कि उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन इस आतंकी हमले में करीब 10 लोगों की जान इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक जा चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आप बीती सुनी लोगों से, पीड़ित लोगों से। कल शाम को 6:10 के आसपास आतंकियों ने कायराना हमला किया श्रद्धालुओं की बस पर, और कुछ गोलियां जो हैं ड्राइवर को लगी, और ड्राइवर जो है उसके कारण वो वाहन का संतुलन बिगड़ गया और जो बस है वो खाई में गिर गई। और आप कल्पना कीजिए कि जब बस खाई में गिरी फिर भी गोलियां आतंकी बरसाते रहे, और अब तक जो जानकारी आई है कि 10 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 33 अन्य जो हैं घायल हुए हैं। लोग हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, घायल अवस्था में यहाँ पर जो ज़िला अस्पताल है यहाँ पर भर्ती हैं लोग, इनका उपचार चल रहा है। तो ये हमने आपको यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है ज़िला अस्पताल रियासी से दिखा रहे हैं हम आपको। तो फिलहाल जो स्थिति है, जो बचाव कार्य है वो पूरा हो चुका है, घायलों को निकाल लिया गया है और उनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, रियासी, जम्मू कश्मीर।